हाँ हेलो, कहाँ तक हुआ था नंबरा पिछले क्लास में, बताइए जल्दी से। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का स्टेप 3 हुआ है। एडिशन ऑफ अल्कोहल के एग्जांपल हो गए थे। यस सर, 2 एग्जांपल भी हो गए थे। मैकेनिज्म बताया था, मैकेनिज्म हाँ सर, स्टेप्स बताए थे, वो 3 स्टेप्स मैकेनिज्म। 3 स्टेप का। याद रखिए, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जिसका कार्बोकेटाइन, जिसमें भी कार्बोकेटाइन होगा तो वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिहाइड्रेशन आसानी से होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे आपको कह दिया जाए CH3 CCH3 CH3OH है। दूसरा एग्जांपल दिया जाए CH3 CHOH CH2 CH3 है। तीसरा ब्यूटेन 1 ऑल है। सब में एल्कीन बनेगा। आपको कहेगा किसका डिहाइड्रेशन बहुत ही आसानी से होगा, तो आपको कार्बोकेटाइन, देखिए OH हटाइएगा तो यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। GOC में आपको पढ़ाया जा चुका है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। आपको मालूम है टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, ये सेकेंडरी है और ये तो प्राइमरी है। इसलिए इसमें अगर पूछा जाए कि किसका डिहाइड्रेशन आसानी से होगा तो A, फिर B, फिर C। दिस इज इंपॉर्टेंट कि किसका डिहाइड्रेशन आसानी से होगा। देखिए हाँ, लिख लिया। नो सर। हो गया। यस सर। यस सर। गुड। प्रोडक्ट बनाने की तो प्रैक्टिस करा दिया था ना इसमें। अरे बोलिए ना, प्रोडक्ट बनाने की प्रैक्टिस करा दिया था ना, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। यस सर। चलिए नेक्स्ट एलिमिनेशन है डीहाइलोजेनेशन। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं। डीहाइलोजेनेशन तो देखिए, व्हेन विसिनल डाइहाइलाइड is heated with zinc, then it gives alkene.
तो और आसान है, यहाँ देखिए बस आपको पहचानना है कि ये एलिमिनेशन है, Cl है, Cl है, जिंक हीट के साथ है, हम्म, Written. अब आइए चौथा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो इम्पोर्टेंट भी है कि अल्कीन की प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड 3 तो एलिमिनेशन से बनेगा जो आपने पढ़ा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये अल्कीन के बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है तो ये है रिडक्शन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। उसमें 2 पार्ट हम लोग करेंगे। पहला पार्ट द पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल का मतलब होता है जिसमें पॉइजन मिला दिया जाए, कंप्लीट रिडक्शन ना हो। पहले लिखिए द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन with H2 in the presence of paladized charcoal. Charcoal. Gives alkene. पहले इसको लिखिए फिर मैं बताता हूँ। Dear scientist, Yes, sir. देखिए होता क्या है कि partially deactivated पैलाडाइज चारकोल को मैं भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, अभी रुक जाइएगा। पैलाडाइज चारकोल का दूसरा नाम है इज ऑल्सो कॉल्ड या इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिंडलार्स कैटलिस्ट।
तो सुनिए अच्छे से, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम लिखिएगा नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस H2 है, एक्सेस में अगर आपने ऐड किया और 4 कैटलिस्ट आपने सिर्फ पैलाडियम लिया तो ये लास्ट प्रोडक्ट अल्केन बनाएगा। ये मैंने अभी समझाने की कोशिश हम है, जबकि अल्कीन बनाना है, लेकिन ये याद रखिए। लेकिन यही अगर अल्काइन में हम कैलकुलेटेड अमाउंट है और इसी में पैलाडाइज चारकोल, इसको पॉइजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PD, इसको पॉइजन बना दिया जाता है BSO4 सल्फर या क्यूनोलिन डालकर। क्यूनोलिन ये पॉइजन होता है, BSO4 भी पॉइजन होता है। ये क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी, पैलाडियम की एक्टिविटी को रोक देता है, इसलिए नाम पड़ा डीएक्टिवेटेड। तो ये अल्कीन तक बनाएगा। बस सिर्फ पैलाडियम होगा तो अल्केन बनेगा। पैलाडाइज चारकोल लिख दे या PDBSO4 विद लिन-लार्स कैटलिस्ट लिख दे तो यह अल्कीन ही तक रोकेगा। जैसे हमारे बॉडी में एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिविटी को जो बढ़ाता है उसको कोएंजाइम कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को जो घटा, जैसे ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में भी कैटलिस्ट क्या काम होता है, रेट को बढ़ाना, लेकिन अगर उसमें पॉइजन मिला दिया जाए तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देता है, तो हमें अल्कीन मिलेगा। पैलाडियम केवल लेंगे तो अल्कीन बनेगा। ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. दूसरी बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इधर सुनिए। अगर आपके पास ये C है, पहले इधर देखिए, और आपको कहा गया H2 है, पैलाडाइज चारकोल है, या आपको इस तरह देगा PDBSO4 है, तो बस डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या करें, दोनों हाइड्रोजन को ऐड करें। हाइड्रोजन सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को देखें आप, तो ये डबल बॉन्ड बना जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब जान लीजिए एक नॉलेज, ये ब्यूटीन है, ब्यूटूइन है, लेकिन कहेंगे सिस बनेगा ये। देखिए इसमें सिस और ट्रांस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। इस कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप, ब्यूटीन बना, ब्यूटूइन बना, लेकिन जहां अगर प्रोडक्ट में अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर पॉसिबल है तो सिस फॉर्म लिखेंगे। अब ये स्कूल और कंपटीशन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। सर इसमें बात आपने नहीं कि इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसी वजह से ये सब पहले पढ़ा दिया गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम साइड से ऐड होगा। तो इसमें स्ट्रक्चरली जब देखेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा बाय स्ट्रक्चर, ये सिस वाला फॉर्म बनेगा। सुना सारे लोग, तो ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पैलाडाइज चारकोल में अगर अल्कीन बनता है और उसमें अगर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, हर जगह नहीं, अगर पॉसिबल है तो सिस फॉर्म, सिस ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड होगी। समझ में बात आई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। जैसे अगर आपको कह दे, यहाँ देखिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, H2 है, पैलाडाइज चारकोल। पहले चेक, प्रोडक्ट बनाना है तो बस ट्रिपल बॉन्ड को देखें, हाइड्रोजन ऐड करा दें, CH। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे प्रोटीन। अगर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता तो हम सिस फॉर्म लिखते, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, ये वाला लिख लिया था आप लोगों ने? No, sir. पिछले क्लास में क्यों नहीं आई थी नमरा नोमा वगैरह सब? सर मेरी मैथ्स की क्लास थी 5:30 पे। अच्छा 5:30 यस सर। तक कि 5:30 से? सर 5:30 से था। अच्छा
रिटर्न सर। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. तो अल्काइन से अल्कीन बनाने के दो मेथड, एक तो ये हो गया पहला लिनार्ड्स कैटलिस्ट, इसका बी पार्ट, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन। एनसीईआरटी ने बर्च रिडक्शन का नाम तो लिया नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो सिलेबस में आपके, तो मैं नाम भी लिख देता हूँ, बर्च रिडक्शंस। व्हाट इज द बर्च रिडक्शंस? सारे लोग ध्यान दें। इसमें क्या होता है कि व्हेन अल्काइन is treated with सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जो आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर। Then it gives अल्कीन, और इसमें ट्रांस अल्कीन बनता है, अगर पॉसिबल है तो ट्रांस अल्कीन बनेगा। ट्रांस में बनता है वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा, पहले लिखें आप। लिख लिया? हेलो? Yes, sir. तो जैसे अगर आपके पास कहा जाए कि ये RC∼CR है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया दे दे, तो ठीक है, आप अल्कीन ही बनाएंगे। याद रखिए ये ट्रांस अल्कीन, अगर पॉसिबल है तो। देखिए कैसे हुआ होगा। सोडियम को मालूम है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ देखिए RC∼CR इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और आप पढ़ चुके हैं रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और मैं पढ़ा चुका हूँ 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन से फ्री रेडिकल बनता है, याद है?
क्या बनता Yes, है, फ्री रेडिकल। अब ये देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो ये सेम साइड रहेगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है, अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये फ्री रेडिकल नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है। सुना सारे लोग, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम होगा, सेम साइड में होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो ट्रांसफॉर्म में आती है। सुना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, yes, sir. तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन दे ओरिएंट, ऐसे मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, लेकिन क्यों बना तो ये आपको मालूम होना चाहिए। टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन दे ओरिएंट या दे ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये लॉजिक आप याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन। बाकी तो मैकेनिज्म में फिर क्या होगा सर, लिक्विड अमोनिया का क्या काम है, तो लिक्विड अमोनिया से आपको H+ आएगा, ये H+ बेचारे देगा, NH3 से H+ आएगा, अटैक करके फिर आपको फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH बना देगा। फिर सोडियम से, सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होकर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर लिक्विड अमोनिया से RCH डबल बॉन्ड CHR, मतलब ये क्या करा, आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, लिक्विड अमोनिया है। पहले इतनी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए कि आप डबल बॉन्ड बनाएं और एग्जामिनर पूछे ये नाम इसका लिखें, तो ब्यूटूइन तो है लेकिन ट्रांस ब्यूटूइन लिखें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. ये है टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आएगा, डीहाइड्रोहालोजिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्कान। रिडक्शन ऑफ अल्कान में 2 केसेस, लिनार्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन रिएक्शन आपके सिलेबस में है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये ट्रांस अल्कीन देगा। Written.
हाँ लिख लिया। Yes, sir. अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, देखिए कोई भी अनसैचुरेटेड, अल्कीन और अल्काइन तो अनसैचुरेटेड है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर है, उसमें कोई रिएजेंट अगर हम ऐड करते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन का उल्ट रिवर्स है। एलिमिनेशन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अनसैचुरेटेड अगर सैचुरेटेड में चेंज होगा तो उसको एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। लेकिन आप 11th में हैं, एडिशन कौन सा एडिशन, तो ध्यान दें, क्योंकि सिंस, गौर से सुने, अल्कीन या अल्काइन आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये क्यों रिच स्पीशीज है? ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। जो रिच स्पीशीज होता है उस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए अल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा। 9th 10th के भी बच्चे बोलेंगे अल्कीन, आपने लक्ष्मीर सिंह में पढ़ा होगा, ये अल्कीन और अल्काइन एडिशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्कीन और अल्काइन देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इनिशियली, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इनिशियली, न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिपल हो जाएगा, अटैक्स इनिशियली एंड शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखिए अल्कीन और अल्काइन का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी पूछे अल्कीन और अल्काइन का मेन रिएक्शंस क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
written, इसमें सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX। HX का मतलब HCl HBr HI, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसके साथ नहीं करेंगे HI। सिंपल है कि जब व्हेन अल्कीन reacts with HX, then it forms अल्काइल हैलाइड। अब कैसे बनाता है यहाँ सारे लोग देखें अल्काइल हैलाइड। written, देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, आपके पास Cl आया तो देखिए गौर से सुनिए, इस कार्बन को देखिए डबल बॉन्ड की तरफ दोनों कार्बन, इस अल्कीन को कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें तो जैसे तैसे आप ऐड करें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक पर H प्लस एक पर Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एक पर H प्लस एक पर Cl माइनस, तो CH3 दिस रिएक्शन इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखिए अल्काइल हैलाइड बना। लेकिन अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, जैसे ये अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल, इधर दो कार्बन है डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, अनसिमेट्रिकल हुआ, तो इसमें जब HBr के साथ ऐड करेंगे तो हम इसको ऐड मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल के लिए शॉर्ट फॉर्म याद रखिए कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। पहले जब अल्कीन बोलूं तो अल्काइन के लिए भी एप्लीकेबल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जैसे इसमें H प्लस Br माइनस अलग अलग है, जैसे Cl2 है तो Cl प्लस Cl माइनस यहाँ दोनों सेम है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम है, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी सिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, इसलिए कहा गया तो क्या रूल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट is added to that double bonded carbon which having which having more number of hydrogen, which having पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये है, इससे स्कूल्स में ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन असल कंसेप्ट ये है कि गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन, इस तरह ऐड होगा कि वो कार्बोकेटाइन स्टेबल, इसलिए मैंने एक्चुअल वाला लिखा है, लेकिन आपको जब आए लिखने को तो आप यही लिखिए, टू दैट बॉन्डेड विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में याद रखिए गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे यहाँ पर वो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड पर अटैक होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो तो दूसरे वाले पर Br हो जाएगा,
आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। हेलो एवरीवन, Yes, आया? sir. Yes, sir. जैसे अगर आपके पास CH3 है, CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है, आपको HCl का, तो देखिए जब भी पेपर क्वेश्चन बनाइए तो माइंड में आइए, देखिए अल्कीन है, रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में देखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो अनसिमेट्रिकल दोनों है, तो H प्लस उस पर अटैक रहेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहाँ Cl हो जाएगा CH3। दिस इज कॉल्ड, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। आपको कुछ भी क्या है, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ से इस तरह कर देते, सर यहाँ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, अब इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो किसी पर भी H किसी पर भी Br प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कोई इसमें ये नहीं है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कैसे भी इस पर Br रखेंगे, बात वही 2 ब्रोमो ब्यूटेन, नाम वही रहेगा। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? No, sir. Written. Written.
हाँ लिख लिया। Yes, sir. अच्छा इसी में एक आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्श इफेक्ट कहते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो Done, sir. तो द एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है? द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr, ये देखिए ये सिर्फ HBr देगा टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। देखिए मैंने कहा था, इधर सुने सारे लोग, हेल्पर वर्ड बताया था आपको और GOC में हेल्पर, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए याद रखिए ये फ्री रेडिकल एडिशन है, ये फ्री रेडिकल, इसमें यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हाँ लिख लिया यहाँ तक। Yes. देखिए अगर आपको HBr दे दिया और यहाँ पर ऑक्साइड लिख दिया तो आप समझ जाएंगे ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। इसमें उल्टा कर दें, H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम, CH3 CH2, लेकिन इसमें फ्री रेडिकल बनता है। समझ में बात आ रही साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir.
आपके पास HBr है, पर ऑक्साइड अगर लिख दिया तो आपको CH3 CCH3 HCH2Br, ये एंटी मार्कोनिक है। लिया Yes, sir. Yes, sir. दूसरा ये एडिशन ऑफ वाटर, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ वाटर आएगी। कैटेलाइज्ड hydration of alkene in the presence of dilute H2SO4, वाटर से OH आएगा तो ये अल्कोहल होगा। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, वाटर है, लेकिन डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए डाइल्यूट लिया गया। क्यों लिया गया अभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ हो गया। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो एक पर H एक पर OH, यहाँ से H प्लस रफ में कीजिए तो एक पर H और एक पर OH, एक को समझिए दूसरा खुद ब खुद आएगा। मैकेनिज्म क्या रही होगी? मैकेनिज्म जो है इसमें वही है कि डाइल्यूट H2SO4 क्यों लिया गया, क्योंकि ये H प्लस जो है वो अटैक करेगा, वाटर पहले अटैक नहीं करता है। H2SO4 यही देखिए, इसमें भी कार्बोकेटायन बना फिर जाके अटैक होता है। यहाँ वाटर अटैक करता है। ये फाइल का नाम क्या, वाटर अटैक किया पहले, लेकिन H प्लस। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए जल्दी से जाएगा। तो मैकेनिज्म उम्मीद है कि कम चांसेस हैं कि पूछेगा। अब जैसे फिर से देखिए, अब इसमें वही सब रूल लगेगा जो मार्को में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर है और अब इसलिए वाटर में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, कोई जरूरी नहीं कि डाइल्यूट H2SO पूरा लिख दे, H प्लस लिख देगा। फिर वही बात, H प्लस उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, मार्कोनिकॉफ रूल, तो दूसरे पर OH आ जाएगा।
Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. डबल बॉन्ड CH2 है प्लस वाटर है डाइल्यूट H2SO4 है फिर वही मार्कोनी का फुल लगाइए H प्लस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो Written. सर मेरा थोड़ा सा रहेगा लास्ट का. रिटर्न सर. Written. सब लोग लिख लिया Yes, sir. यस सर. अब आइए इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का तीसरा रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन ये और आसान है ठीक है व्हेन एल्कीन reacts with halogen molecule in the in non-polar solvent. Non-polar solvent इसका डायपोलमेंट 0 जैसे CCl4 gives vicinal dihalide देगा
Written. देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, Cl2 है, CCl2। तो यहाँ पर जो है ना पाई इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये जो है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल में न्यूक्लियोफाइल में ब्रेक होगा। अटैक तो पहले Cl प्लस करेगा। अब देखिए मैं बता भी देता हूँ अटैक कैसे होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Cl प्लस अटैक जो करता है तो पहले साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। इसी को स्टाइल यू नो। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा Cl माइनस ऊपर से अटैक, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। हाँ लिखते हैं हम लोग ऐसे, लेकिन कॉम्पिटिशन में अब स्लाइड तो है नहीं आप लोग अभी, तो इसलिए इस तरह प्रोडक्ट बनता है। तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड कर देना। यहाँ देखिए अगर आपको CH3 है, बस आपको याद होना चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, Br2 है, CCl4 है, डबल बॉन्ड को सिंगल कीजिए। इसी को तो कहते हैं विसिनन डाइहैलाइड। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों NS पर यस सर सही का बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहे हैं इन दोनों को? Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. बाकी से तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि जिसका रिस्पॉन्स से नहीं आता मैं उनसे क्या पूछूं। चुप रहें, जिंदगी भर चुप ही रहें। ये तो जिसको शुरू से समझा समझा के थक गया हो कि कुछ बोला, अब मैं उसको क्या समझा सकता हूँ। ये लोग रिजिड बॉडी से है, रिजिड बॉडी। हाँ चलिए पहले लिखिए इसको। Written. Written.
written, तो इसमें एक इसी के एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन आ सकता है। एक वर्ड आता है अनसैचुरेशन टेस्ट। अगर आपको कहेगा इथेन और इथीन में केमिकल टेस्ट लिखिए, तो देखिए अगर लैब में ये चेक करना आपको कहेगा हाउ टू राइट द केमिकल टेस्ट बिटवीन अल्केन और अल्कीन, कोई भी अल्केन का नाम कोई भी अल्कीन का नाम दे देगा। याद रखिएगा ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर होता है। तो मेरे साथ साथ लिखिए द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इस डिस्चार्ज, यानी खत्म हो जाता, कलरलेस हो जाता है when it reacts with अल्कीन। अल्कीन रिएक्ट तो कर लेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे अल्कीन है। और एग्जाम में जब आए तो एक रिएक्शन भी लिख देना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 CCl4। ये जो कलर है रिएक्ट कर गया तो कलरलेस हो गया, रेडिश ऑरेंज कलर चेंज हो गया आपका। लेकिन अल्कीन रिएक्ट करता ही नहीं है Br2 के साथ, करता भी है तो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। बट अल्केन अगर रेडिश ऑरेंज कलर चेंज ना हो, रेडिश ऑरेंज का रेडिश ही ऑरेंज रहे, तो आप समझ जाइए कि ये अल्केन है। व्हेन अल्केन, बट अल्केन डू नॉट reacts with Br2। तो इसी को हम कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट।